वहाँ के जो बॉल मारी तो वो सिक्सर लग गया। तो बड़ी तालियां बजी, लोगों ने कहा भाई बहुत अच्छा खिलाड़ी है कप्तान। तो उसके बाद दूसरी बॉल आई, वो फिर आंख बंद करके घुमा दिया, इत्तेफाक से वो भी चौका लग गया। अब 2 बॉल पे 10 रन बन गए और स्कूल में चारों तरफ तालियां बजने लगी। तीसरी बॉल पे आउट हो गए क्योंकि खेलना तो आता नहीं था। तो 2 बॉल खेले, 10 रन बनाए, तीसरी बॉल पे आउट हो गए। लोगों ने कहा कप्तान था तो बहुत अच्छा, थोड़ा रैश खेल गया। तो स्कूल का जीवन उनका इसी तरह से चलता रहा। फिल्मों के शौकीन थे, स्कूल से जाके फिल्में देखते थे, नौटंकी देखते थे। इम्तिहान के दिनों में भी नौटंकी देख रहे थे। एक बार एक दोस्त को भी ले गए साथ में। उसने कहा यार सुबह तो इम्तिहान है बोर्ड का और आप नौटंकी बोले, तेरे पास कराने की जिम्मेदारी कल के पेपर की मेरी है, उसके बाद का मुझे पता नहीं। तो रात को ले गए, पूरी रात नौटंकी देखी, सुबह इम्तिहान देने पहुंच गए। तो अब खुद तो होशियार थे, तो उन्होंने तो खटाखट अपना पर्चा कर लिया। मैथ का पेपर था और इसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर पे उन्होंने उन सारे सवालों के हल कर दिए। और इसके बाद वो वहाँ से उठ के चले, तब वो पाबंदी तो थी नहीं 2.25 घंटे वाली। तो पेपर हल करने के बाद चले, जहाँ वो उसके दोस्त की वो टेबल थी वहाँ ठोकर खाई, अपना पर्चा उसकी मेज पे डाल दिया, उसका पर्चा उठा के बाहर चले आए। तो वो बहुत देर तो किलसता रहा। बाद में उसने देखा ये तो हल किया हुआ पर्चा पड़ा तेरे सामने, तो उसने उसको कर दिया, वो पास हो गया। तो इस तरह की उनकी यारी दोस्ती के किस्से थे। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई उन्होंने नहीं की और वो बहुत सक्रिय हो गए। और आज़ादी की लड़ाई में उनका दोनों ग्रुपों से संबंध था। वो गांधीवादी लोगों के साथ भी थे और वो क्रांतिकारियों के साथ भी थे। जो क्रांतिकारियों का ग्रुप था मेरठ में, उस ग्रुप से भी उनके संबंध थे। और अक्सर उन लोगों का हमारे घर में आना जाना भी रहता था। बहुत बार पुलिस के छापे पड़ गए, रात को रेड हो गई, यहाँ तो क्रांतिकारी ठहरते हैं आके। एक बार देशी कट्टे को टेस्ट करते वक्त वो नाल फट गई, छर्रे उनके हाथ में घुस गए। अस्पताल में जा नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस का डर था, पकड़े जाएंगे। तो जो फैमिली डॉक्टर था उसने घर पे ऑपरेशन किया और उसने घर पे ऑपरेशन करके वो छर्रे जो थे वो निकाले। और हाई स्कूल करने के बाद वो पूरी तरह से राजनीति को समर्पित हो गए। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आज बहुत लोगों को ताज्जुब होगा कि एक हाई स्कूल पास आदमी शेक्सपियर पर कैसे लिख सकता है, जिसको लिखने के लिए साइंस का डॉक्टर होना ज़रूरी है कम से कम। लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक़ था। उन्होंने स्कूल जरूर छोड़ा, पढ़ाई नहीं छोड़ी। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो पढ़ाई करते रहे और उन्होंने अपने को हमेशा स्टूडेंट समझा। वो यूजीसी की क्लासेस रेगुलर देखते थे टीवी पे। जब तक मरे तब तक देखी उन्होंने यूजीसी की क्लासेस। वो हमेशा देखते थे, नई नई जानकारी, नए नए चीज़ें अपने को अपडेट रखते थे। और यही कारण था कि उन्हें विज्ञान की इतनी समझ थी, इतनी पकड़ थी उनकी विज्ञान पे। विज्ञान की पत्रिकाओं के वो परमानेंट ग्राहक थे, रेगुलर विज्ञान पत्रिकाओं को पढ़ते थे। और इसके बाद आज़ादी से पहले तो कांग्रेस नहीं थे, सभी लोग कांग्रेस में थे। जब देश आज़ाद हो गया तो गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, अब कांग्रेस तो आज़ादी के लिए बनी थी, तो बेहतर है अब कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और विचारधारा के आधार पे लोग अपनी पार्टियों का गठन कर लें। तो उसमें बहुत लोगों ने गठन किया। श्री राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। जो समाजवादी थे, इन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। ये कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी फोरम था, कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम करके कहा जाता था।